और यहाँ पे एंटी फ्रोजरी टोकन, और यहाँ पे पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट, और यहाँ पे क्या लिखोगे, अपसर्ट, क्या पास करना है, नेशनल पार्क। एक यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं है, जैसे नॉर्मल यहाँ पे असिंक भी चाहिए होगा, मेथड जो कॉल करने हैं असिंक है, तो यहाँ पे टास्क गरीब का मजाक नहीं पागल लगता है। और यहाँ पे बाइक पे टैंक बोल रहा था साइकिल का किस पे गाड़ी गाड़ी पे गाड़ी पे गाड़ी पे पापा। तो अब हम लोग यहाँ पे अपसर्ट के पोस्ट में क्या कोड लिखना है, तो सबसे पहले मॉडल स्टेट डॉट इज वैलिड, और उसके बाद फाइल को एक्सेस करना है, वेयर जो फाइल अपलोड कंट्रोल है, http context dot request dot form dot file। ये क्या करेगा, जो फाइल अपलोड कंट्रोल से फाइल्स हैं, फिर चेक करेंगे इफ फाइल डॉट काउंट इज ग्रेटर देन 0। अगर ये ग्रेटर देन 0 है बिजनेस पार्टनर में बैठे पे चलिए पीछे। अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो क्या करेगा, और यहाँ पे बस फर्क कितना है, पिछले में याद है वेब होस्ट इन्वायरमेंट यूज किया था, पाथ वगैरह, यहाँ पे ऐसा नहीं है। अब तो हम डाटाबेस के कॉलम में ही इमेज को सेव करेंगे, सिक्योर इमेज है, ये किसी पाथ पे सेव नहीं होगी। और यहाँ पे ये देखो, एक आप लोग बाइट्स का एरे ले लो, क्या ले लिया, ये बाइट्स का एरे, जो डाटाबेस में इमेज को सेव करेंगे तो उसकी डाटा टाइप याद है, वेयर बाइनरी, याद है, तो बाइनरी में डाटा स्टोर करना है। तो यहाँ पे ये बाइट्स टाइप का क्या ले लिया, एरे टाइप का वेरिएबल। अब उसके बाद एक उस फाइल को, तो यहाँ पे यूजिंग, और वही सेम डिस्पोजेबल ऑब्जेक्ट, और कैसे ओपन करेंगे, तो यहाँ पे फाइल स्ट्रीम में ओपन करना है, वेर fs1 इज इक्वल टू फाइल्स ऑफ 0, ये जो ऊपर एरे बना होगा फाइल में, और यहाँ पे ओपन रीड स्ट्रीम। तो ये क्या करेगा, फाइल को ओपन करेगा किस स्ट्रीम में, रीड। लेकिन जब भी स्ट्रीम लिखा जाता तो इंफॉर्मेशन बाइट्स में ही होती है, याद रखना। तो रीड मोड में ओपन करेगा। आज तो बनेगा जो चूज की ओपन किया किस मोड में, रीड, और उसके अंदर मेमोरी, यही कोड है जो मेन मेमोरी स्ट्रीम में हम लोग ओपन करेंगे या ऐड करेंगे। तो यहां पे वेर ms1 इज इक्वल टू न्यू मेमोरी स्ट्रीम, टाइप का आपने वेरिएबल ले लिया,
ठीक, अब यहां पे ये देखो fs1 डॉट कॉपी टू, और यहां पे किसमें, मेमोरी स्ट्रीम में कॉपी टू, जो ऊपर ms1 वेरिएबल लिया, और उसके बाद ये डाटा किसमें डाल दिया, बाइट्स के एरे। बस ये कोड है इतना। कैसे हम लोग ये फाइल को एक्सेस किया अपलोड कंट्रोल से, उसे ओपन किया रीड स्ट्रीम में और कॉपी टू कर दिया मेमोरी स्ट्रीम में, और जो मेमोरी स्ट्रीम में डाटा था उसे स्टोर कर लिया P1 क्या आपने ऊपर एक बाइट्स का एरे लिया हुआ, और इस P1 को अब हम डाटाबेस के अंदर सेव करें। आर्टिकल भी आपका टाइम चाहिए हमें क्या चीज़ स्टार्ट हो आज भी लेट से आज ही कैप्चर हो रेट कर नीचे करो थोड़ा, नीचे करो, नीचे करो, नीचे करो थोड़ा, नीचे ऐसा करके जैकेट बड़ी खतरनाक है। ठीक, और यहां पे, और उसके बाद आप इसको नेशनल पार्क में सेव कर लो जी, नेशनल पार्क डॉट पिक्चर और ये लो। ठीक, पुराने में अगर याद होगा वहां इमेज बनाओ डाटाबेस में तो बात था टेक्स्ट फोल्डर में, वो कहानी यहां जरूरत नहीं है। यहां डिलीट के लिए भी सीधा रिकॉर्ड ही डिलीट होगा, इसलिए यहां पे ज्यादा तामझाम नहीं। बस इतने कोड से ये कहां सेव करेगा, एक आपका जो कॉलम है पिक्चर कॉलम में आ जाएगा। ठीक, एल्स अगर ये फाइल सिलेक्ट नहीं है, काउंट अगर ग्रेटर देन 0 नहीं है, तो हम पुरानी पिक्चर डाटाबेस से उठा के वो हम लोग स्टोर कर लेंगे। मतलब एडिट कर रहा है, इसका मतलब है एडिट। देखो अगर काउंट ग्रेटर देन 0 है, इसको उसने फाइल सिलेक्ट की है, तो वो नई फाइल बनेगी और मतलब नई इमेज होगी P1 में वो आ जाएगी। तो हमने किया क्या, फाइल को उठाया बाइट्स के एरे में कन्वर्ट करके डाटाबेस के कॉलम में पिक्चर में मैंने इसे सेव। अगर काउंट ग्रेटर देन 0 नहीं है तो इसका तो वो एडिट कर रहा है, तो फिर यहां पे वेर नेशनल पार्क इन डीपी, और यहां पे अवेट अंडरस्कोर नेशनल पार्क गेट अ सिंक। क्या पास करेंगे, एसडी डॉट नेशनल पार्क एपीआई पार्क, और यहां पास करेंगे नेशनल पार्क डॉट आई। क्या पास करेंगे, ये देखो यहां पे मैंने एंटर, और उसके बाद नेशनल पार्क डॉट पिक्चर में जो डाटाबेस के अंदर है पिक्चर, वो हमने यहाँ पे डाला। ओके, पिक्चर है बेसिकली वो जो कंट्रोल होता है फाइल अपलोड, उसमें ESP कोड काम नहीं करता, ये वो इसका मतलब हम एडिट कर रहे हैं। एडिट करने में क्या है, जो पुरानी पिक्चर है उठा के उसको डाल दिया। अगर कोई एडिट कर रहे होंगे तभी होगा, अगर पिक्चर सिलेक्ट नहीं।
अगर पिक्चर सिलेक्ट है तो ये नई पिक्चर आ जाएगी, सिलेक्ट नहीं है तो जो पुरानी होगी इनकी वो आ जाएगी। अब उसके बाद आपका अपना कोड लिखेंगे, जो सेव अपडेट का हमारा स्टैंडर्ड कोड है, रेट का होगा और अपडेट। तो यहाँ पे लिखेंगे इफ नेशनल पार्क डॉट आईडी, अगर ये 0 तो क्या लिखना है जी, अवेट नेशनल पार्क डॉट क्या आएगा, रेट। और एक ही यहाँ पे एक तो ये पैरामीटर है नेशनल पार्क एपीआई, और ये आपने पास एल्स में भी यही होगा, बस रेट की जगह क्या आ जाएगा, अपडेट और उसके बाद हमने कहा जाना है, रिटर्न रीडायरेक्ट टू एक्शन। अपसेट करता है, अपसेट का बटन है नहीं है, उसमें सेव और अपडेट कर लेंगे। रिटर्न व्यू और नेशनल पार्क। अब ब्रेक पॉइंट लगा के हम चेक करेंगे सेव हुआ है कि नहीं। ये एडिट का भी हो गया, सेव का भी हो गया, डिस्प्ले का भी हो गया, अपडेट का भी होगा, डिलीट को छोड़ के ये सारा हो। बस देखने वाली बात है, काम तो वही है, क्रिएट अ सिंक क्या है, एपीआई को कॉल करना है, अपडेट अ सिंक एपीआई को कॉल करना है। मेन बात तो ये है, ये सारा काम कैसे हो रहा आपका, एपीआई से यहाँ पे आपने क्या लगा दिया, ब्रेक। चला तो है नहीं, महेश भाई भाग गया, गाड़ी चला रहे, कब गया, ठीक है खुद तो बना रहे, सारा कोई घर वाले नहीं, खुद गए। एक और ये नेशनल पार्क पे क्लिक किया, ऐड न्यू नेशनल पार्क, ये है ना सेव और यहाँ पे नेशनल पार्क का नेम एनपी सेम नाम का होना, स्टेट कोई भी कर दो, चूज फाइल क्या है, स्टेट के कोड में दियो कि क्या है ऑटोमेटिक, लगता नहीं, सभी यही कर देते हैं। पार्क की फोटो आप देख लेना एक, और यहाँ पे कोई भी स्टेट, ये क्यों ऐसे क्यों आ रहा है, ये चल रहा है, अच्छा टाइम भी दिया हुआ है ना, ये भी चल रहा है, खुशी। चलो इसको हटा दोगे, सेव पे क्लिक करो, क्या आएगा, अरे देख लेते हैं टेस्ट करके, सेव, और यहाँ पे ये देखो नेशनल पार्क, आईडी 0 है, नेम ठीक आ गया, पिक्चर में देखो अभी डाल रहा है, बस स्टेट तो आपको पता है, F10 वैलिड है, इसके अंदर गया, काउंट ग्रेटर देन 0 है, ये एम्प्टी बाइट्स का एरे बना। अब जो फाइल आपने ऊपर सेलेक्ट की वो ओपन कर ली और उसको कहाँ डाल दिया, मेमोरी
स्ट्रीम। मेमोरी स्ट्रीम से कहाँ डाल दिया, P1 में, और P1 से कहाँ, मॉडल। ये देखो P1 एक एरे बना है बाइट्स का 1,36,730 बाइट्स। जब आप किसी फाइल पे राइट क्लिक करके उसकी प्रॉपर्टीज में जाते हो तो ऐसे ही साइज आता है। एक फिजिकली फाइल आपको नजर नहीं आई, हो गया 0 है और ये ग्रेट। अगर ठीक है कोड मेरा, देखो क्रिएट हो गया होगा, और उसके बाद और यहाँ पे कंटिन्यू करो। मेरे ख्याल से ये वाला हुआ ना, एक बाकियों तो इमेज है भी नहीं वैसे। चलो तो इस तरह से ये सेव। अब आप एडिट करना है, पहले वाला एडिट कर लेते हैं। चलो एडिट पे क्लिक किया, पहली बात है जैसे एडिट पे क्लिक करें, चलिए क्या आ गया, यहाँ इमेज आ जानी चाहिए। अगर इमेज, पहले ये ठीक कर लेते हैं। कोई भी एडिट करो, बैक टू लिस्ट, अगर इसको एडिट करो इसकी भी नहीं आ रही। पहले हम क्या करते हैं, इमेज देख। तो उसके लिए कहाँ जाना पड़ेगा, आपको याद है यहाँ पे ये कॉलम 4 बनाया था, याद है लास्ट लेक्चर में। अब यहाँ पे आपको उल्टा है, इमेज का पाथ नहीं है हमारे पास, इमेज का पाथ नहीं है। यहाँ तो इमेज बाइट्स में स्टोर है, अब उसको रीड कैसे करना, तो दो ही है, राइट करना तो आ गया। अब ये डाटाबेस के कॉलम में बाइट्स में सेव है 01 में, अब हम उसे यहाँ पे रीड करेंगे। तो इसका थोड़ा सा सिंटैक्स आपका अलग होगा जो हम लोग यहाँ पे यूज। तो यहाँ पे मॉडल डॉट पिक्चर, उसको कैसे रीड करना देखोगे, @if मॉडल डॉट पिक्चर इज नॉट इक्वल टू नल, इज नॉट इक्वल टू नल। अगर ये नल नहीं है क्या करेगा, तो यहाँ पे where base 64 एक वेरिएबल ले लिया, और किस तरह से हम कन्वर्ट करते हैं देखना, कन्वर्ट डॉट टू बेस 64 स्ट्रिंग, और किसको करना है, मॉडल डॉट पिक्चर। पहला काम ये है, ठीक, ये इसका फॉर्मेट होता है एक बेस 64, इसे वेरिएबल का नाम है, और उसके बाद imgsrc, क्योंकि हमारे पास तो फिजिकली फाइल ही आएगी imgsrc। और कैसे बनेगा, तो एक हमारे पास होता है स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट, ये किसके लिए होता, कंपोजिट स्ट्रिंग बनाने के लिए। एक स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट किसके लिए होता है, कंपोजिट स्ट्रिंग बनाने के लिए होता है स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट। तो यहां पे क्या लिखोगे, यहां देखो डबल कोट्स में डेटा कॉलर, एक इमेज स्लैश, कौन सी इमेज है हमारी, जेपीजी। अब जेपीजी होगा तो जेपीजी लिखोगे, जिप होगा तो जिप। ठीक, ये डेटा इमेज स्लैश जिप, ये गूगल करके आप टाइप्स देख सकते हैं कैसे आती है, जेपीजी जिप, और उसके बाद सेमीकोलन।
तो ये जो इमेज स्लैश जेपीजी है डाटा, ये कीवर्ड है। एक जैसे अगर आपको मान लो नोटपैड की फाइल है तो उसके डेटा कॉलन टेक्स्ट हाइफन प्लेन होता है। एक जिप है तो जेपीजी की जगह जिप आ जाएगा। ऐसे पेंट की फाइल का अलग अलग होता है, तो डिपेंड करता है आपने कौन सी फाइल। और यहाँ पे बेस 64 और कॉमा और करली ब्रैकेट में जीरो का मतलब होता है जीरोथ पैरामीटर। और इस जीरोथ पैरामीटर में जो कॉमा देके लिखोगे ये जीरोथ आर्गुमेंट ही है या जीरोथ पैरामीटर, ये आपने यहाँ पे दिया। ये जो करली ब्रैकेट में जीरो लिखा हूं तो जीरो पैरामीटर, तो ये जो पहला है जीरोथ आर्गुमेंट है। अगर मैं यहाँ लिखूंगा 1 तो मुझे कॉमा देके जो दूसरा आर्गुमेंट है वो आर्गुमेंट 1 हो। तीसरे जो पहला होता हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। और इसकी वैल्यू कहां रिप्लेस होगी, जहां मैंने जीरो लिखा है। पॉसिबल तभी हुआ स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट, जो कंपोजिट स्ट्रिंग बनाने के लिए यूज होता है। ठीक, अब आपने वो अपना कहां दिखाना है, IMG क्या लिखते हैं, SRC @IMG SRC, और यहाँ पे हाइट विड्थ जो कुछ भी सेट करना हो तो विड्थ सेट कर दी 100। ये देखोगे, रिफ्रेश करो, आगे ना बेच विड्थ सेट कर दी, हाइट तो काफी थी हमारे पास। हाँ, देखो बैक टू लेस जिसकी नहीं है तो नहीं आई, बैक टू लेस इसी की हमने डाली थी 200 मिनट API वहां से टेस्ट किए। ठीक, लेकिन जब हम एडिट कर रहे हैं मैं चाहता हूं यहाँ डेट ही आए, क्या आए, डेट। यहाँ डेट टाइम दोनों आ रहे हैं, तो ये भी आप ठीक कर सकते हो। कैसे, पहले ही लिख लिया भाई, ये स्टैंडर्ड कोड है, 2-3 बार यूज होगा, रीड करने के लिए आपने ये यूज कर सकते, या आप लिख दो। मैं क्या करूँ, ये फ्रंट एंड चला होगा, ये फ्रंट एंड चला होगा, ये फ्रंट एंड से तो चेंज हो रहा है, तो बैक एंड से क्या, लेकिन उसमें ये पैरामीटर कैसे दोगे, फिर ये पूरा कैसे बनाओगे, डाटा कॉलम बनाना तो स्ट्रिंग पड़ेगा। हमारे पास ये स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट होता है, कंपोजिट फ्रंट एंड चल रहा है, बैक एंड कैसे चलेगा इसमें, ये मेथड दिया हुआ, और एक कॉमा देके बेस 0 जो है वो इसका पैरामीटर है, दैट इज आर्गुमेंट 0। ये बात कर रहे तो जावा में लिखते हैं, तो ये काम क्या वही ना सिंगल वो लगा के बैक के अंदर कर ली ब्रैकेट लगा ट्राई करना हो, ठीक है, बता यार, सिंटैक्स है वो कुछ भी हो। अब आप क्या करो, एस्टैब्लिश का है कहीं पे, यहाँ पे है ना, देखो ये है, एक काम करते हैं यहाँ पे, अगर एडिट करेंगे, क्या करेंगे, एडिट, तो हम लोग वो उसका फॉर्मेट चेंज कर देंगे कि टाइम नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे ये जहां पे एस्टैब्लिश वाला है, वेर टेक EST एक वेरिएबल ले लिया और बाय डिफॉल्ट एम्प्टी स्ट्रिंग डाल दिया, और यहां पे चेक कर रहे, अगर एडिट कर रहे, मॉडल डॉट ID इज नॉट इक्वल टू 0, और यहां पे डेट EST, और यहां पे मॉडल डॉट establish dot to date to short date string, यानी डेट लेंगे बट किस फॉर्मेट में, शॉर्ट, और इसको इनपुट की जो वैल्यू है वहां पे हम इसे कॉल, देखो बाय डिफॉल्ट वैल्यू एम्प्टी है, नहीं आएगा, लेकिन जब एडिट करोगे तो डेट आएगी। डॉट टू शॉर्ट डेट स्ट्रिंग क्या करता है, उसको
डेट दिखाएगा, टाइम नहीं दिखाएगा, शॉर्ट फॉर्मेट में। अगर लॉन्ग डेट स्ट्रिंग यूज करते हो तो मेरे ख्याल से वो ऐसे लिखेगा मंडे, पूरे स्पेलिंग लिखेगा मंडे जनवरी। ठीक, ये देखो अभी ऐसे आ रहा है, अभी देखना रिफ्रेश करोगे ये आ गया। पिक्चर छोटी है नहीं तो किस पे गई? पता क्या कर रहा है, ये इसके अकॉर्डिंग काम कर रहा है। ठीक, हमें चाहिए इसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग, है ना। दोनों में से एक को हटा दो, किसी को कैसे हटाओगे? पहले लिख लो ये हुआ क्या, मैंने डेट पिक्चर भी लगा दिया, या तो डेट पिक्चर हटा दो, या इसका बाय डिफॉल्ट क्यों आ रहा है? क्योंकि इसकी डेट, इसकी फॉर एस्टैब्लिश है, इसकी डाटा टाइप क्या है? डेट टाइम। कैसे हटाते हैं इसको? कैसे हटाएंगे? सर हाथों से कह रहे हैं, बहन जो सब किया हुआ किसने मेरे ख्याल से? सरदार में तो कैसे हटाएंगे? सबन कम में जो ऐसे बढ़ेगा इधर लगते हैं कितने को जो डेट पिक्चर है वो तो चाहिए ही है, जो ये डिफॉल्ट आ रहा है ये नहीं चाहिए, ये तो चाहिए। कैसे हटाएंगे? जी, कैसे हटाएंगे? कैसे? महेश टेक्स्ट टाइप तो इस तरह से ये आपका अब यही नजर आएगा जो हमने लगाया। ठीक है जी, तो ये हो गया। मैंने क्या किया, इनपुट टाइप पता नहीं क्या इतने लग पड़े थे मन में, हो गया। देखो जो जो प्रॉब्लम सामने नजर आती ठीक करो और आगे चलो। लो अब मान लो ये बैक टू लिस्ट, हम फर्स्ट वाली को अपडेट करते हैं। एडिट किया, ये अपडेट हटा दिया, पहले हटा दिया जी। और इसकी इमेज भी नहीं है, हम एक इमेज यहां से डाल ठीक है, ये रहने देते हैं जो ले रहा है। ठीक, चाहो तो आप इसे चेंज कर लो। आज की ठीक अपडेट आगे यहाँ पे, अब यहाँ पे F10 बहुत ज़्यादा कमी ये है। तो कैसा एडिट कर रहे थे, यहाँ पे ये हटा दिया सर क्यों करते हो आते ऐसे? और हर बच्चे को एक तलक करवाओ। ये इमेज खुद भी कर नहीं ली। डेट आज, ये तो डेट बिजनेस करने का दिक्कत है। F10 वैलिड है, इसके अंदर गया और ये बच्चे नई इमेज आ बच्चे गई। सर ये कैसे? कहानी तो थी नहीं इसकी। ये बाइट्स का एरे बना, नेशनल पार्क पिक्चर में सेव हुआ और ये एल्स में गया और ये क्या करेगा, बोलो अपडेट। लो हट गया होगा, आप बोलोगे कैसे पता चलेगा? अब एडिट करो, ये देखो इमेज भी हट गई। हाँ ले रहे जी। इसी तरह इसको भी एडिट कर देते हैं, एक इमेज चेंज कर देते हैं इसकी, ये ले लेते हैं ठीक। और डेट आज की डाल देते हैं, अपडेट कॉन्टिन्यू चल ही रहा है, अब तो अपडेट हो गया होगा ये भी। और ये चेक कर सकते, ठीक है जी। अब आपका है लास्ट डेट।
यहाँ बना दिया सारा, सिर्फ हमें क्या बनानी है, एपीआई हम कहाँ बनाएंगे। तो अब आप लोग क्या करो, ये ब्रेक पॉइंट हटा दो। ये समझ आ गया बच्चे कोड। पहले पता क्या होती थी, इमेज यहाँ एक फोल्डर में नजर आती थी, डब्ल्यू ग्रुप में कोई नजर नहीं, अपने आप होगी। ये तो डाटाबेस वाला लॉजिक चल गया ना। सोचो थोड़ा सा, डाटाबेस का एक रो डिलीट होगी तो अपने आप डिलीट हो जाएगी। ये कोई पाथ थोड़ी सेव कर दे, वो तो तब कहानी थी पाथ वाली। एक इसमें तो इसकी एक ही ड्रॉबैक है कि डाटाबेस के कॉलम में सेव होगी, तो डाटाबेस का साइज भी उनके पास। लेकिन जब क्लाइंट कहता है कि इमेज सिक्योर है, कोई हैक ना कर सके, हम उसे डाटाबेस के कॉलम में सेव। अब आप क्या करो, डिलीट की एपीआई, तो यहाँ पे एपीआई वाले ब्लॉक में आ जाओ। क्या लिखना है, http डिलीट पब्लिक और सिंक लिखना ही है। अब तो लिख ही लो पहले, आई एक्शन रिजल्ट डिलीट इन आईडी। उसको क्या करेंगे, पहले फाइंड, और मेरे ख्याल बूलियन वैल्यू रिटर्न कर रहा है वो, हम उसी को ही यूज कर लेंगे। ठीक, तो यहां पे सीधा ही है, वेर स्टेटस अवेट अंडरस्कोर नेशनल पार्क डिलीट सिंक एसडी डॉट नेशनल पार्क एपीआई पार्क, और ये आईडी आपने पास कर दिया, एंड विद सेमी कॉलम। ठीक, और यहां पे इफ स्टेटस, अगर ये ट्रू है तो वो क्या करे, वही सेम टेक सक्सेस और डाटा सक्सेसफुली डिलीटेड। अगर ट्रू नहीं है तो फॉल्स और समथिंग वेंट रॉन्ग बाय डिलीट डेटा, और ये आपने एल्स में लिख दिया लॉज। ये आता है लॉज हो गया। ठीक, एल्स लिखने की जरूरत नहीं होती, पता ना। अब लिखना जो मल्टीपल लाइन, बताइए इसके बाद ये लाइन अगर ये फॉल्स होगी तो ऑटोमेटिकली इसी सिंगल लाइन को खुद ही एग्जीक्यूट करता है, और ये डिलीट का। क्लियर है जी। अब हम बनाएंगे ट्रेल का। ठीक, कंट्रोलर बनाएंगे, उसमें भी सेव अपडेट वाली कहानी सारी आएगी। नेशनल पार्क और डिलीट, ओके, ये हो गया। अब हम नेक्स्ट बनाएंगे ट्रेल का। ठीक है जी, तो ये काम तो हो गया। ट्रेल में बस ड्रॉप लिस्ट लगा होगा, तो अब आप कंट्रोलर पे गए, राइट क्लिक, ऐड कंट्रोलर और एमबीसी कंट्रोलर। ये नॉर्मल एमबीसी काम, अब पीछे बस जो एपीआई वाला काम है वो उतना ही था, अभी बना ली और कॉल होगी। उसके लिए हमने कैसे जेनेरिक रिपोजिटरी बनाई है वो चीज समझेंगे। ट्रेल कंट्रोलर, और यहाँ पे प्राइवेट रीड ओनली आई ट्रेल रिपोजिटरी। ठीक, लेकिन ड्रॉपडाउन लगाना नेशनल पार्क भी चाहिए होंगे, तो यहाँ पे आई नेशनल पार्क
रिपोज नीचे करेगा ना जाके, तो पहले बोल दो। नेशनल पार्क रिपोज कंस्ट्रक्टर में जाओ, शू जला दी। ठीक, आई ट्रेल रिपोजिटरी नीचे आग देख रहा था, और यहाँ पे गारू के टायर में। आई नेशनल पार्क रिपोजिटरी और यहाँ पे ट्रेल रिपोज। हेलो व्यू, तो इंडेक्स पे राइट क्लिक किया, ऐड व्यू और वही रेजर और ये ऐड कर और उसके बाद इसका लिंक बना लो, लेआउट, यही करना है। फिर हम गेट ऑल एक एपीआई बनाएंगे। पहले डिस्प्ले का ही होगा, बस इस डिस्प्ले में नेशनल पार्क भी डिस्प्ले करवानी है दूसरे टेबल से। अब क्या करो, पहले लेआउट में जाके उसका एक लिंक बना दो, या यहीं पे पहले एपीआई बना लेते हैं, पता ही आप तो चीजों का काफी, हैश और यहां पे http get all return JSN new data अंडरस्कोर ट्रेल रिपोजिटरी, क्या लिखते हैं, अवेट लगाना आगे, अवेट और गेट ऑल सिंक और इसमें क्या पास करेंगे, ट्रेल एपीआई पास और यहां पे टास्क और ये था लॉन्च। तो साथ ही आप इसका भी बना ही दो, बाद में भी बनाना ही होगा, डिलीट की एपीआई, पब्लिक असिंग टास्क आई एक्शन रिजल्ट, क्या लिखेंगे, डिलीट, क्या पास करेंगे, आईडी। ठीक, अभी लिखा डिलीट का, याद है क्या लिखा था, वेर स्टेटस अवेट ट्रेल डिलीट सिंक एसडी डॉट ट्रेल और ये डेट एक स्टेटस, तो वही सेम जो नेशनल पार्क की दो लाइनें थी। एक यहां पे सेम, ये आपका हो गया किसका, डिलीट, ठीक है जी। लगी नशे में घूम रहे हैं। अब क्या करना, आप लोगों ने पहले इंडेक्स का बना लेते हैं व्यू, माना राम जी आ रहे हैं। बाकी तो टेक्स्ट बॉक्स ही लाएंगे, ट्रेल का नेम होगा, इतनी भी क्या खुशी। एलिवेशन होगा, डिफिकल्टी होगी, कुछ नई चीज जरूर सीखेंगे, पर एक ड्रॉप डाउन लिस्ट में सारे नेशनल पार्क आए, तो ट्रेल जो है वो नेशनल पार्क के हो जाएगा बूटे का पैर। भालने को फेंक दे जाए। आखिरी आएगा। और यहाँ कंट्रोलर क्या है, बोलो, ट्रेल एक्शन इंडेक्स और ये
उसको बुला लो आगे पहले आप दूध पीना तो इसके लिए निकाल तब मैं गर्म हो जाता हूँ ठंडी तो पहले हम इसका डिजाइन बना लेते हैं, फिर हम लोग trail.js फाइल बनाएंगे। कोई ट्रेल लिस्ट और ऐड न्यू ट्रेल, नीचे क्या क्या कॉलम दिखा। ठीक है जी, मैं भी कोई ऐसा स्पेशल कोड नहीं, ट्रेल पे गए आ गए। तो अब आप क्या करो, इंडेक्स पे आ जाओ और वही 9 कॉलम और 3 कितने 12। तो 9 में क्या चाहिए ट्रेल लिस्ट, 3 में क्या चाहिए बटन। ठीक, तो बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं होनी चाहिए। लो सेव पता आपको, उसके बाद ये भी बस आप लिख लो क्या डिस्प्ले करवाया है। लो कंटेनर काफी बार क्या लिखना है, ट्रेल का नेम, नहीं ट्रेल का नहीं है ये, मैंने नेशनल पार्क का उठा दिया ना। तो यहाँ तो वही, और सिर्फ आप ये हेडिंग लिख लो क्या क्या दिखाना है। ये तो ऊपर तो पता चल गया ट्रेल लिस्ट, ऐड ट्रेल, और यहाँ पे नीचे नेशनल पार्क का नेम, ट्रेल का नेम। अब नेशनल पार्क का नेम नेशनल पार्क से आएगा, फॉर्म की बनाई हुई है। ट्रेल का नेम, डिस्टेंस, एलिवेशन और एक्शन, ये लिखने वाली बात है आपकी, बाकी कुछ नहीं। हाँ ना वो जा रहा है वो नहीं यार इसका नाम क्या है पंजाब के सीएम क्या नाम क्या था? हाँ साले चिनूक है, इतनी भारी वाला चिनूक क्यों? वो जा रहा था तो ये होती है चिनूक मेड इन यूएसए है। नहीं बिना देख के बता दिया। क्लियर है। अब हम बनाएंगे trail.js, सब कुछ वैसा ही होगा, सिर्फ हमें नेशनल पार्क का नेम दूसरे टेबल से आएगा। बाकी आप सिर्फ इसमें लिखना है तो ये लिखो क्या क्या कॉलम, रोज के कपड़े मारते ठीक है। तो मैं तो रहते हूँ पूरा रात का कैसे फंसाया मेरे पास, अभी तक गाजर निकली तो मुंह से निकाल और उसकी सब्जी ठीक, ये गए www.js और एक और ऐड न्यू आइटम और js जावास्क्रिप्ट फाइल, और इसका नेम दे दिया मैंने ठीक। अब सेम जो हमने यहाँ लिखा हुआ नेशनल पार्क, यही सारी कहानी है trail.js। देख लो
क्या चेंज होगा, ये डाटा टेबल, बस यहाँ पे जहां नेशनल पार्क लिखा है वहां क्या आ जाएगा, ट्रेल, और यहाँ कॉलम बढ़ जाएंगे। ठीक, यहाँ 2 ही कॉलम थे तो उस हिसाब से जो कॉलम यहाँ पे हैं सारे, तो आपको कॉलम के नेम जरूर लिख लेने, बाकी आपका सेम है। ये चीज जो लिखने वाली है, कितने बजे होगा उनका? ठीक, ये आप लोग इसकी जगह इंटरेस्टेड की नहीं, ये बस ये लिख लो, ऊपर लिख लिया, जहां नेशनल पार्क था वहां ट्रेल, कॉलम के नाम लिख लो चारों, बस ऐसे है। नेशनल पार्क डॉट नेम दूसरे टेबल से आएगा, लेकिन ये पॉसिबल तभी हुआ हमने इंक्लूड वहां लिखा होगा, जब डाटा आ रहा है। अगर इंक्लूड नहीं लिखा होगा तो ये नहीं मिलेगा। बाकी डेटा, नेम, डिस्टेंस और एलिवेशन, ये तो तीनों ट्रेल का नेम, डिस्टेंस, एलिवेशन ट्रेल मॉडल में आपके हैं। ये चारों लाइन आप लोग लिख, जल्दी होगी, सिर्फ आपका सेव और अपडेट बचा है। उसमें हमें व्यू मॉडल बनाना पड़ेगा, क्योंकि 2 टेबल, ट्रेल भी चाहिए, ड्रॉप डाउन इसमें नेशनल पार्क भी चाहिए, तो मल्टीपल मॉडल तो हो नहीं सकते। तो उसके लिए क्या बनाएंगे, उसका व्यू मॉडल। ये फायदे होते हैं प्रोजेक्ट बनाने, तो लगे रहो यही सीखते रहो। हाँ उस टाइम हो गया तो ठीक है। अब उसके बाद नीचे भी थोड़ा सा चेंज है, ज्यादा नहीं है। तब भी तो ठीक है लग रहा है। ये देखो, जहां नेशनल पार्क लिखा हुआ वहां क्या लिखना है, बोलो ट्रेल। जहां पे नेशनल पार्क लिखा है दोनों जगह क्या लिख दो, ट्रेल। और मेरे ख्याल से ये बन गया ना, देखो मैंने बोला, मैंने कहा क्या आना हो गया। अब इसको कॉल कर लो, कहाँ पे, इंडेक्स, ट्रेल के इंडेक्स पे कॉल कर लो और ये काम कर। सिर्फ अपसर्ट बनाना, अपसर्ट से पहले हम लोग ट्रेल व्यू मॉडल बनाएंगे। क्या बनाएंगे, ट्रेल व्यू मॉडल। ये जो नया स्टेप है वो पीछे से ब्रेक क्या हटा है और किसी तरह से कुछ नहीं मिल रहा, सब ठीक है। कितने को हटा के लोगे, ये दूसरी जा रही इधर आ जाए। क्या नाम क्लियर है, ट्रेल व्यू। तो अब क्या करो, इंडेक्स पे आ जाओ ट्रेल के, यही है। और यहां पे क्या लिखेंगे लास्ट में, सेक्शन, स्क्रिप्ट, और यहां पे SRC, टेल्ड, JS, trail.js। तो ये कोई ना जो बाकी प्रोजेक्ट बनने दो उनके दे ही नहीं है, वो करो। अब आप इसको इतना रन कर लो, बस। उसके बाद रह गया आपका अपसर्ट। ठीक, पहले व्यू मॉडल बनाएंगे, कर दिया प्रोजेक्ट। ये देखो, ट्रेल पे क्लिक किया एपी वाला प्रोजेक्ट खत्म कर दिया किसी ने कहा, और ये डेटा यहाँ पे आ, मेरे को बता रहे सब खत्म कर दिया मैंने। ये देखो नेशनल पार्क का नेम आ, मैंने कोई ना पूछते हैं। ठीक। अब बनाएंगे हम ऐड ट्रेल।
प्रोजेक्टर से क्या होगा? कंपनी का ये प्रोजेक्टर है, क्या करोगे? उनको तो मतलब ट्रेल कंट्रोलर पे या पहले आप व्यू मॉडल बना लो। तो कहाँ बनाओगे? यहाँ पे गए, मॉडल्स के अंदर एक फोल्डर बना लो, ऐड न्यू फोल्डर, और उसका नाम रख दिया व्यू मॉडल, और उसमें ट्रेल बीएम नाम से व्यू मॉडल बना लो। राइट क्लिक, ऐड क्लास, और क्लास का नेम दे दिया ट्रेल व्यू मॉडल। ये आई मैन्युफैक्चर यूज हो रहा है। कहाँ है आईएसडी को? ये वाला इसमें कहाँ है? खुद में पूरा खुद लिखो ना, पूरा पूरा एक अक्षर लिखा हुआ है जो आ गया था। एक ये देखो, मॉडल्स के अंदर व्यू मॉडल और उसके अंदर ट्रेल भी है। तो यहाँ क्या होगा? नेशनल पार्क की लिस्ट होगी और एक ट्रेल होगा, दो प्रॉपर्टी बनेगी, एक नेशनल पार्क की लिस्ट और एक आपका होगा अभी तुमने ड्राइव नहीं पहले सोने। एक, तो दो चीजें होंगी, एक ट्रेल और ये लो नेशनल पार्क की लिस्ट। तो ये आपका क्या बन गया? व्यू मॉडल। बताइए इसकी कहानी। नो सर। अब हम बनाएंगे अपसर्ट, एक क्या बनाएंगे? अपसर्ट। और तो व्यू मॉडल में ट्रेल और नेशनल पार्क लिस्ट पास करेंगे, वहां पे डॉक्टर इसमें उसे दिखाएंगे। देखो कितनी जल्दी होगी। नेक्स्ट में क्या करना? इन सबको हम होम पेज पे डिस्प्ले करेंगे। कहां डिस्प्ले करेंगे? होम पेज। ठीक, तो कहां डिस्प्ले करेंगे इसको? होम पेज पे। ठीक, सारे पार्क विद ट्रेल। तो हमारा ये फ्लो कंप्लीट हो जाएगा। ट्रेल एक नाम भी हो। एपीआई से डाटा आ गया, सारा काम हो गया और डिस्प्ले। फिर हम उसके बाद आएंगे ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन। अभी तो इस एपीआई को कोई भी एक्सेस कर सकता है। फिर